नमस्ते डियर पेरेंट्स। आपके बच्चे स्कूल अब बिल्कुल ज्वाइन करने वाले हैं या बहुतों ने तो कर भी लिया होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत अब तो बच्चे 3 साल से ही फॉर्मल स्कूल में जा रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई थी कुछ सिंपल सजेशंस जिसके चलते आपके बच्चे बहुत आसानी से स्कूल में एडजस्ट कर पाएंगे। और आज मैं लेकर आई हूँ 5 और ऐसे टिप्स जिससे आपके बच्चे का एडजस्टमेंट बहुत स्मूथ और इजी हो जाएगा। तो पहला है फूड यानी टिफ़िन में दिया हुआ खाना। फूड के साथ हमारा रिश्ता ऐसे भी बहुत गहरा है। बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि जब वो छोटे थे तो उनके पेरेंट्स मज़े का फूड, बहुत सारी वैरायटी उनको टिफ़िन में देते थे जिसके चलते उनकी बहुत ब्यूटीफुल मेमोरीज़ हैं। लेकिन दूसरी ओर ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हमें पूरे के पूरे स्कूल टाइम में सिर्फ ब्रेड और बटर दिया या कभी कभी तो सिर्फ पैसे दिए और कहा कि भाई जाओ कैंटीन से खा लेना, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि सुबह उठकर टिफ़िन बनाएं। और ये बात उनको आज तक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। तो आपके बच्चे के लिए ब्यूटीफुल मेमोरीज़ क्रिएट करने का तरीका है कि आप टिफ़िन उनका पहले से प्लान कर लें। अगर आप मेन्यू पहले से प्लान करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से एक दिन पहले आपको टिफ़िन में तैयारी करनी है। जैसे स्प्राउटेड्स देने हैं तो दाल भिगोनी है, सैंडविचेस बनाने हैं या पराठी और सब्ज़ी देनी है, ग्रीन वेजिटेबल्स देनी है, तो पहले से काट के रखने में या पहले से तैयारी करने में अगले दिन सुबह बहुत आसानी हो जाएगी। और बच्चे को टिफ़िन जब आप देंगे तो उसमें आप न्यूट्रिशन का भी ख्याल कर सकते हैं, बच्चे की बहुत ब्यूटीफुल मेमोरीज़ भी क्रिएट कर सकते हैं। आजकल मैंने देखा है कि बहुत सारी बेकरीज़ में रेडीमेड टिफ़िन आइटम्स अवेलेबल हैं, उसे ना देकर आप होम कुक्ड फूड दीजिए। और फादर से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप भी कम से कम हफ्ते में 2 से 3 दिन बच्चे के लिए कुछ बनाकर अगर उसे देते हैं तो ये मेमोरी भी बहुत ब्यूटीफुल उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज को क्रिएट करने में कारगर होगी। दूसरी बात है बच्चे की यूनिफॉर्म। ऐसे तो छोटा बच्चा है, स्कूल पहली बार जा रहा है, तो घर के अगर कंफर्टेबल कॉटन क्लोथिंग में कुछ हफ्ते वो स्कूल जाए और इसके बाद यूनिफॉर्म स्टार्ट करे तो बच्चा ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकता है। लेकिन कई स्कूल्स में ऐसा अलाउड नहीं होता है, तो अगर यूनिफॉर्म ही बच्चे को पहननी है तो आप जाकर देखिए कि कॉटन की यूनिफॉर्म हो, बटन्स या बकल्स चुभने वाले ना हों, और ख़ास तौर पर बच्चे के अंडरगारमेंट्स यानी उसकी पैंटी, उसकी शमीज़ ये भी कॉटन की हो, उसके सॉक्स भी नायलॉन के ना हों क्योंकि उससे बच्चे के बॉडी में रैशेज आ सकते हैं। और जिनके सन्स हैं वो बच्चे स्पेशली जब स्कूल जाएं तो पेरेंट्स को ख्याल रखना पड़ेगा कि उनकी जो शॉर्ट्स हैं या निकर्स हैं उसमें जिप होती है, तो बिना पैंटी के बच्चे को कभी भी ऐसे जिप वाले निकर्स ना पहनाएं क्योंकि उससे कभी कभी बच्चे के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उसमें चोट लग सकती है जिप के ऊपर नीचे करने पर। तो इन बातों का विशेष ध्यान हर पेरेंट को देना चाहिए जिससे बच्चा कंफर्टेबल रहेगा। फिर आती है बारी ग्रैटिट्यूड की। तो टीचर्स को अगर हम धन्यवाद देते रहें, बोलें कि आप ही की वजह से बच्चा स्कूल आ रहा है, आपकी मेहनत और एफर्ट्स की वजह से बच्चा सीख रहा है, तो टीचर्स को भी अच्छा लगेगा, उन्हें मोटिवेशन मिलेगा, वैलिडेशन मिलेगा, वो इंस्पायर होंगी और भी अच्छा काम करने के लिए। देखिए पेरेंट्स, टीचर्स भी आखिर इंसान है ना, उनके भी बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन अप्रिसिएशन से, थैंक यू से उनका दिन भी अच्छा बनेगा और सभी बच्चों को इससे बेनिफिट मिलेगा क्योंकि टीचर्स बहुत ध्यान से, प्यार से पूरा वक्त आपके बच्चे के साथ बिताती हैं। फिर बात आ जाती है आपके खुद के बॉडी लैंग्वेज की। तो मैंने देखा है इतने सालों के एक्सपीरियंस में कि जब बच्चा पहली बार स्कूल आता है तो पेरेंट्स की खुद की बॉडी लैंग्वेज बहुत एंग्जाइटी से भरी होती है। वो भाग भाग के आते हैं और कहते हैं कि मैम मेरे बच्चे को पानी पिला दीजिए, मैम मेरे बच्चे को कुछ खिला दीजिए, मैम आज मेरा बच्चा फ्रेश नहीं हुआ है तो जल्दी से उसको टॉयलेट ले जाइए।
हम बाहर बैठे हैं, उसके रोने की आवाज़ आ रही है, मैम उसे दे दीजिए। और कभी कभी तो बाहर ग्रैंड पेरेंट्स बाहर बैठ के रो रहे होते हैं स्कूल के कि ओ माय गॉड हमारा ग्रैंड चाइल्ड चला गया, वो तो बहुत नन्हा है। तो पेरेंट्स अगर आप ऐसा करेंगे तो बच्चे भी आपकी एंजाइटी को रिफ्लेक्ट करेंगे। उन्हें भी लगेगा हम पता नहीं कौन सी ऐसी जगह जा रहे हैं जो शायद सेफ और सिक्योर नहीं है। तो अगर बच्चा थोड़ा डिस्कम्फर्टेबल, अनकम्फर्टेबल भी है, डिस्कम्फर्ट में भी है, तो भी आप उसको रोज़ रोज़ जब स्कूल भेजेंगे, पेरेंट्स टीचर्स को और स्कूल को ट्रस्ट करेंगे, तो बच्चा भी समझ जाएगा कि मैं सेफ हूँ, सिक्योर हूँ, और जैसे ही घंटी बजती है वैसे ही मैं तुरंत दौड़ के घर चला जाता हूँ या छूटा हुआ नहीं हूँ। तो ये सारी जो छोटी छोटे सजेशंस हैं वो अगर आप ध्यान में रखेंगे और आप बच्चों के साथ अपने आप एक दूसरे के साथ पॉजिटिव हैप्पी तरीके से बच्चे को स्कूल में भेजेंगे, तो बच्चे बहुत आसानी से, बहुत स्मूथली, बहुत मज़े से एडजस्ट कर पाएंगे। और जो लास्ट चीज़ है वो ये है कि जब भी आप बच्चे को स्कूल शुरू कराएं तो तभी की तभी शाम को आप उसको किसी स्ट्रिक्ट हॉबी क्लास में ना डालें, जैसे कि क्लासिकल डांस है या क्लासिकल म्यूज़िक है। तो ये एक तो बहुत रेजिमेंटल चीज़ें हैं जिसके लिए बच्चा भी रेडी नहीं है। 3, साढ़े 3, 4 साल का बच्चा बहुत छोटा है, उसका अभी डेवलपमेंट हो रहा है कॉग्निशन का, मोटर स्किल्स का। तो कम से कम 6 साल तक आप रुक जाइए। और ऐसे भी अगर सुबह बच्चा एक स्ट्रक्चर्ड स्कूल में जा रहा है तो उसको शाम को बहुत सारा फ्री टाइम चाहिए, अनस्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज़ चाहिए, तो उसको रहने दीजिए, मज़े करने दीजिए, सोने दीजिए, खेलने दीजिए। और इसी तरह से बच्चा धीरे धीरे स्कूल में एडजस्ट हो जाएगा, सीखने लगेगा, मज़े करने लगेगा और दोस्त भी बना लेगा।